सातवां अध्याय। विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के मध्य अग्नि स्तंभ का प्रकट होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, जब नारायण जल में शयन करने लगे तब शिव जी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नालदंड थे। वह पीले रंग का था और उसकी ऊंचाई भी कई योजन थी। कमल सुंदर, अद्भुत और संपूर्ण तत्वों से युक्त था। वह रमणीय और पुण्य दर्शनों के योग्य था। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने अपनी माया से मोहित कर नारायण देव के नाभि कमल में मुझे डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे जन्म मिला। मेरे 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति बहुत दुर्लभ हो गई थी और मुझे कमल के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ, किसने मेरा निर्माण किया है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों ने मुझे परेशानी में डाल दिया था। कुछ क्षण बाद मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और मुझे लगा कि इसका पता लगाना बहुत सरल है। इस कमल का उद्गम स्थान इस जल में नीचे की ओर है और इसके नीचे मैं उस पुरुष को पा सकूंगा जिसने मुझे प्रकट किया है। यह सोचकर एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्षों तक नीचे की ओर उतरता रहा, परंतु फिर भी मैंने कमल की जड़ को नहीं पाया। इसलिए मैं पुनः ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर भी कमल कोष को नहीं पा सका। तब मैं और अधिक परेशान हो गया। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से मंगलमयी आकाशवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता का दर्शन करने हेतु मैंने तपस्या करना आरंभ कर दिया और 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब 4 भुजाधारी सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनका शरीर श्याम कांति से सुशोभित था। उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान था तथा उन्होंने पीताम्बर वस्त्र और बहुत से आभूषण धारण किए हुए थे। वे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे और सावली व सुनहरी आभा से शोभित थे। उन्हें वहां देखकर मुझे बहुत हर्ष व आश्चर्य हुआ। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में विवाद छिड़ गया कि हम में बड़ा कौन है। उसी समय हम दोनों के बीच में एक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया। हमने उसका पता लगाने का निश्चय किया। मैंने ऊपर की ओर और विष्णु जी ने नीचे की ओर उस स्तंभ के आरंभ और अंत का पता लगाने के लिए चलना आरंभ किया, परंतु हम दोनों को उस स्तंभ का कोई और छोर नहीं मिला। थक कर हम दोनों अपने उस स्थान पर आ गए। हम दोनों ही शिव जी की माया से मोहित थे। श्री हरि ने सभी ओर से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। ध्यान करने पर भी हमें कुछ ज्ञात न हो सका। तब मैंने और श्री हरि ने अपने मन को शुद्ध करने हुए अग्नि स्तंभ का प्रणाम किया। हम दोनों कहने लगे, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो भी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप शीघ्र ही हमें अपने असली रूप में दर्शन दें। इस प्रकार हम दोनों अपने अहंकार को भूलकर भगवान शिव को नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए 100 वर्ष बीत गए। 8वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों यही सोच रहे थे कि यह कहाँ से सुनाई पड़ रहा है। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्य मंडल के समान तेजोमय रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वह अग्नि के समान दीप्तशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा, जो सूर्य और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता नहीं था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परायण ही दृष्टि गोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है? इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यह श्री हरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे।
तब श्रीहरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश में से युक्त हो अनुपम अग्निस्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे, तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परमलिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं। पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह एक सत्य परम कारण आनंद अकृत पारत्पर और परम ब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर अकार से जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्री हरि विष्णु का बोध होता है। तीसरा अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता, उकार मोह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव बीजी अर्थात बीज के स्वामी हैं, तो आकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज हैं। उकार अर्थात विष्णु जी योनि है। महेश्वर बीजी बीज और योनि है। इन सभी को नाद कहा गया है। बीजी अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग से उकार रूप योनि में स्थापित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह द्रव्य अंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्षों के बाद भगवान शिव ने इस अंड को दो भागों में विभक्त कर दिया। तब इसके दो भागों में से पहला सुवर्णमय कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ तथा कपाल के नीचे के भाग से पांचवां तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो समस्त लोकों के सृष्टा हैं। भगवान महेश्वर ही उ व मैं त्रिविध रूपों में वर्णित हैं। इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर दी। इसी समय मैंने और विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व सुंदर रूप देखा, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौरव वर्ण परम कांति में अनेक आभूषणों से विभूषित महान उदार महावर्णीय वान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था, और जिसके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप में स्थित हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बाएं नेत्र है। उकार दाहिना और उकार बायम कान है। रिकार दायम और रिकार बायम गाल है। रिंग उनकी नाक के छिद्र हैं। एकार और एकार उनके दोनों होठ हैं। ओकार और ओकार उनकी दोनों दंत पतियां हैं। एम और अह देवाधिदेव शिव के तालु हैं। कै आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि बाएं 5 हाथ हैं। तय और टय से शुरू 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार दाहिना और बकार बायम पार्श्व भाग है। बकार कंधा, मकार हृदय है। हकार नाभि है। यह से तक से 7 अक्षर 7 धातुएं हैं, जिनसे भगवान शिव का शरीर बना हुआ है। इस प्रकार भगवान महादेव व भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब हमें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी ओम तत्वमसि महावाक्य दृष्टि गोचार हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति व चिंतामणि का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। ईशो के मुकुट मणि ईशान है, जो पुरातत्व पुरुष हैं, हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके चरण सुंदर हैं, जो सांप को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर व नेत्र सभी ओर हैं, जो मुझे ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शिव की मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तुति की। 9वां अध्याय।
देवी उमा एवं भगवान शिव का प्राकट्य एवं उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान विष्णु द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर कल्याणमयी शिव बहुत प्रसन्न हुए और देवी उमा सहित वहां प्रकट हुए। भगवान शिव के 5 मुख थे और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक में चंद्रमा, सिर पर जटा तथा संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। 10 भुजा वाले गले में नीलकंठ आभूषणों से विभूषित और माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाए थे। उनका यह रूप मन को मोहित करने वाला और परम आनंदमय था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने भी हमें दर्शन दिए। उनको देखकर मैंने और विष्णु जी ने पुनः उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। तब पापों का नाश करने वाले तथा अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि रखने वाले महेश्वर ने मुझे और भगवान विष्णु को श्वास से वेद का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने हमें गुप्त ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए विष्णु जी और मैंने भगवान शिव और देवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए? कृपया कर हमें इसके बारे में बताइए तथा सदुपदेश देकर धन्य करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपया निदान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात की। श्री शिव बोले, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे इसी रूप का पूजन व चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो। मेरे दाएं बाएं अंगों से तुम प्रकट हुए हो। लोक पिता ब्रह्मा मेरे दाहिने पास से और पालनहार विष्णु मेरे बाएं पास से प्रकट हुए हो। मैं तुम पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित फल देता हूँ। तुम दोनों की भक्ति सुदृढ़ हो। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी आप जगत की रचना करें तथा भक्त विष्णु जी आप इस जगत का पालन करें। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि आपके हृदय में हमारी भक्ति से प्रीति उत्पन्न हुई है और आप हम पर प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि हमारे हृदय में सदैव आपकी अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, विष्णु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तब हमने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, मैं सृष्टि, पालन और संहार का करता हूँ। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण है। मैं ही सच्चिदानंद, निर्विकार, परम ब्रह्म और परमात्मा हूँ। सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण कर तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। मैं भक्त वत्सल हूँ और भक्तों की प्रार्थना को सदैव पूरी करता हूँ। मेरे इसी अंश से रुद्र की उत्पत्ति होगी। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से हमने कोई अंतर नहीं होगा। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र तीनों एक रूप होंगे। इनमें भेद नहीं है। इनमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक को भोगेगा। मेरा शिवरूप सनातन है तथा सभी का मूलभूत रूप है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का निर्माता बनो। श्री हरि विष्णु इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले रुद्र प्रलय करने वाले हैं। उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है। इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होंगी और दूसरी देवी जो प्रकृति देवी से उत्पन्न होंगी लक्ष्मी रूप में विष्णु जी की शोभा बढ़ाएंगी तथा काली नाम से जो तीसरी शक्ति भी उत्पन्न होगी वह मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। कार्य सिद्ध के लिए वे ज्योति रूप में प्रकट होंगी। उनका कार्य सृष्टि, पालन और संहार का संपादन है। मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाले रज आदि 3 गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो 3 रूपों में प्रकट होता हूँ। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्रीहरि अपने भीतर तमोगुण और बाहर सतुगुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सतुगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों देवताओं में गुण हैं तो शिव गुणातीत माने जाते हैं। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे।